हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिव्यांशु दुबे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यांत्रिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कॉम्प्लेक्स नंबर की मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट तो आपको सारे हम लोग सिखा ही चुके हैं, है ना, या आप लोग भी सीख चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। पहला क्वेश्चन आपको आ रहा है, इवेल्युएट आई टू द पावर 18 प्लस 1 बाई आई टू द पावर 25 होल पावर 3। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा? बहुत आसान क्वेश्चन, और ये आपका पहली एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट आपको याद दिलाता हूँ। आप याद कीजिएगा आई की पावर 4k, इसका वैल्यू हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। या आई की पावर 4k भी हटा दूं, अगर k की वैल्यू मान लीजिए मैं 1 पुट करता हूं, तो आपका i की पावर कितना हो जाएगा? 4। इसका वैल्यू हमेशा कितना होता है? 1। याद रखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसे i की पावर 4 बनाने की कोशिश करूंगा। बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि i की पावर 4 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। मैं पहले लिख लेता हूँ i टू द पावर 18 प्लस, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई आई की पावर 25। ठीक है, और इस पूरे की पावर क्यूब। क्लियर। और i की पावर 18 को मैं क्या लिखूंगा? ध्यान से देखिए, i की पावर 18 को मैं लिखूंगा i की पावर 4 इंटू 4 प्लस 2। 4 चौक 16, 2 18। ठीक है, और इसे मैं क्या लिखूंगा? 1 बाय आई की पावर 4 इंटू 6 प्लस 1। 4 छके 24 और 1 25। क्लियर है। और इसका क्या? होल क्यूब। अब देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, i की पावर 4 इंटू 4 इंटू आई स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर बेस से में तो पावर ऐड होती है, तो 4 इंटू 4 प्लस 2 बन जाएगा। मतलब इसे ऐसा लिखा जा सकता है, प्लस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा? i की पावर 4 इंटू 6 इंटू आई की पावर 1। क्लियर है। और इसका क्या? होल क्यूब। अब देखो इसे क्या लिखूंगा, इसे मैं लिख सकता हूँ i की पावर 4 की पावर 4। ठीक है, तभी तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा होगा, है ना, इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू कितना पुट कर देते हैं? -1 डायरेक्ट रख देते हैं। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? चलिए चेक कीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लाई, ये हो जाएगा i की पावर 4 की पावर 6 इंटू आई। ठीक है, और इस पूरे की पावर 3। अब बात को समझिए, इसका वैल्यू कितना हो गया? 1। अभी अभी आपको समझाया हूँ। क्या समझाया बेटा? कि i की पावर 4 का वैल्यू हमेशा कितना होता है? 1 होता है। याद रखेंगे। ठीक है, i की पावर 4 कितना होता है? 1 होता है। तो अगर ये 1 हो गया तो 1 की पावर 4 मतलब 1, तो ये तो सेम ही आ जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो अपने पास सिर्फ ये बचेगा। क्लियर हो रहा है ये बात? ठीक है, तो पहले जल्दी से वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लेना। मैं ऊपर का रफ करूंगा बेटा। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, है ना। आप ध्यान से देखिए, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसके आगे सॉल्व करूंगा पूरे को। ठीक है, बात को समझिएगा। इससे मैं क्या लिखने वाला हूँ, आप देखिए, ध्यान से समझिए बात को। इससे मैं क्या लिखने वाला हूँ बेटा, i की पावर 4 मतलब कितना हो गया? 1 हो गया, तो ये हो जाएगा -1 सिर्फ बचेगा, क्योंकि ये तो 1 हो चुका है। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस 1 बाई आई। ठीक है, इस पूरे की पावर कितना? क्यूब, ये बचेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? इसे हटा देता हूँ, क्वेश्चन 1 ही सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा बेटा? इसे और रैशनलाइज कर दो, -1 प्लस 1 बाई आई इंटू आई बाई आई कर दो, और इसका क्या? होल क्यूब। ठीक है, अब इसे क्या लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो -1 प्लस आई बाई आई स्क्वायर की पावर क्यूब। ठीक है, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, है ना। आई स्क्वायर कितना होता है? -1, तो नीचे -1 आएगा, तो ये क्या बन जाएगा? -1 माइनस आई का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो इसमें a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। अपने पास फॉर्मूला अपने को पता है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, बात को समझिए आप, a की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए -1, b की जगह पुट कर दिए i। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा -1 का क्यूब माइनस आई का क्यूब माइनस 3 -1 आई ब्रैकेट में -1 माइनस आई। ठीक है, मैंने क्या किया है? a की जगह रखा है -1, b की जगह रखा है i। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, है ना, ऐसा मैं पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा आपके पास -1, ये हो जाएगा आई क्यूब। आई क्यूब को आप क्या लिख सकते हो? आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो ये बन जाएगा आपका -i, है ना। तो -i और माइनस
प्लस आई। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? और नहीं आया तो चलिए मैं इसको डिटेल में लिख देता हूँ। ये हो जाएगा माइनस ऑफ आई स्क्वायर इंटू आई, ठीक है, और ये इंटू है ना भाई, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस 3i, ब्रैकेट में आ रहा है -1 माइनस आई, ठीक है। और इसे भी ओपन कर दीजिए, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। वीडियो पॉज करके बेटा इतना नोट कर लेना, मैं ऊपर का रफ कर रहा हूँ, है ना, बात को समझिए। अब मैं इसके आगे क्या करूंगा, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा अब आपके पास -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस आई, ठीक है, प्लस आई, और ये प्लस 3i मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3i इंटू -1 हो जाएगा -3i, और 3i इंटू माइनस आई कितना हो जाएगा, -3i का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है ये बात, ठीक है। तो अब आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -1, देखो i -3i कितना हो जाता है, -2i, और ये हो जाएगा -3 -1, तो ये कितना बन जाएगा, -1 -2i प्लस 3 ये हो जाएगा आपके पास 2 - 2i, क्योंकि 3 - 1 कितना बन गया, 2 - 2i, दैट इज योर आंसर। क्लियर है, ये आपका क्या है, आंसर है। किसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, मतलब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 - 2i, दैट इज योर आंसर, ठीक है। क्लियर, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसे नोट कर लेना। अब चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ एक्सरसाइज, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है, क्या एक्सप्लेन करेंगे अब अपन क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग इसे नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। और बेटा अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही होगी तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, आपको उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा अलग से, ठीक है। देखो अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आपको क्या बोल रहा है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, ठीक है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। क्लियर है, तो पहले आपको ये शो करना है, प्रूफ करना है, तो पहले आपको z1 z2 पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, है ना। तो अपन मान लेते हैं लेट z1 इक्वल टू x1 प्लस आई y1, ठीक है, और z2 इक्वल टू x2 प्लस आई y2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ने ले लिया, क्योंकि आपको बोल रहा है दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है। तो z1 को क्या मान लिया हमने, x1 प्लस आई y1, z2 को क्या मान लिया, x2 प्लस आई y2। अब आपको चाहिए प्रूफ दैट जो करना है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, z1 z2, तो अपन क्या करते हैं, z1 z2 मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, z1 इंटू z2 करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, z1 इंटू z2 करने पर मतलब ब्रैकेट में आ जाएगा x1 प्लस आई y1 इंटू x2 प्लस आई y2, ये दोनों को अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। देखते हैं मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, तो x1 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, x1 x2 प्लस आई x1 y2। क्लियर है, आई x1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आई x1 y2 प्लस आई y1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आई x2 y1, और i इंटू आई कितना हो गया, आई स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा y1 y2। क्लियर है, अब देखो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो आपका आंसर क्या हो जा रहा है, x1 x2 प्लस इन दोनों से i और i कॉमन ले सकते हो आप, तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, x1 y2 प्लस x2 y1, और ये बन जा रहा है -y1 y2, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये दोनों को एक साथ रखिए रियल पार्ट को, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2, ठीक है, और एक प्लस क्या बच रहा है i, ब्रैकेट में आ रहा है x1 y2 प्लस x2 y1। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। और ये सब किसके इक्वल में आ रहा है, ये आ रहा है z1 z2 के इक्वल में, z1 z2, ये आ रहा है z1 z2 के इक्वल में। क्लियर है, अब देखो जो प्रूफ करना था वो आ गया है आपका आंसर। कैसे आया है भाई, बात को समझिएगा, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, आप लोग बात को समझना, पूरी चीजों को समझना। ये x1 क्या है, अगर आप x1 की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे लिखता हूं x1 क्या है, x1 है रियल पार्ट ऑफ z1, है ना भाई। मैं आपको बता चुका हूं कि a प्लस आई बी लिखते हैं तो a होता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, b क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आयोटा से मल्टीप्लाई रहता है वो हमेशा इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले दूसरे वीडियो में, तो आप बात को समझिएगा। z1 प्लस x1 प्लस आई y1 लिखा, मतलब ये x1 क्या बता रहा है, x1 बता रहा है रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1,
और ये y1 आपको क्या बता रहा है, y1 आपको बता रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, क्लियर है। और x2 क्या बता रहा है, x2 बता रहा है आपको रियल पार्ट ऑफ z2, और y2 आपको क्या बता रहा है, y2 बता रहा है आपको इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z2। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सारी चीजें बेटा अपन डिस्कस कर चुके हैं ना पहले दूसरे वीडियो में, है ना। आप लोग देख लीजिएगा, जो बच्चे नहीं समझे पुराने वीडियोस देख लीजिएगा, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, x1 जो है वो रियल पार्ट ऑफ z1 है, y1 जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 है, x2 जो है रियल पार्ट ऑफ z2 है, y2 जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 है। और आप इसको समझिए, अब रियल पार्ट ऑफ z1 z2 क्या है? अगर मैं बोलूं ये z1 z2 खुद भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट भी आ रहा है प्लस इमेजिनरी पार्ट भी आ रहा है। बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये एरो की जगह अगर मैं सिर्फ इक्वल टू का साइन लगा दूं तो भी कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। यहां पर अगर मैं इक्वल टू का साइन लगा दूं तो भी कुछ गलत नहीं होगा। बात को समझिए, ये z1 z2 भी तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में दिख रहा है ना। z1 z2 जो है वो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन ही तो है, मतलब z1 z2 खुद भी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट है x1 x2 माइनस y1 y2, ठीक है। और ये तो आयोटा से मल्टीप्लाई है, मतलब ये इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा इसी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 का। तो मेरे को इमेजिनरी पार्ट से मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को प्रूफ दैट में क्या चाहिए, रियल पार्ट चाहिए। तो आप देखिए रियल पार्ट ऑफ z1 z2 आपको क्या दिख रहा है, x1 x2 माइनस y1 y2। तो आप पहले इसे लिखिए, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है x1 x2 माइनस y1 y2। अब आप इसे भी एक्सप्लेन करेंगे तो आपको दिखेगा रियल पार्ट ऑफ z1 z2 क्या है, x1 क्या था, x1 है रियल पार्ट ऑफ z1, x1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 ऊपर लिखा हूं देखिए। और x2 क्या है, x2 है आपका रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस y1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, और y2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। यही तो आपको प्रूफ करना था, ठीक है। आपको यही प्रूफ करना था जो अपन प्रूफ कर दिए, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। समझ गए ये बात? आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, जल्दी से इसे नोट कर लेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, उसे सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करवाने के लिए आप पहले ये पूरा नोट कर लें, है ना। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं रफ कर रहा हूं और अपन बढ़ रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व हो जाएगा, है ना, तो आपका आधा चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपसे मिसलेनियस एक्सरसाइज बन रही है मतलब आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से समझा है, ठीक है। बात को समझिए, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब मैं ले रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत काम का क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व करूँगा बेटा, है ना। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 3। क्वेश्चन को ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि पूरा स्पेस मेरे को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/1 माइनस 4i, ठीक है, 1/1 माइनस 4i और माइनस 2/1 प्लस i, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 माइनस 4i/5 प्लस i, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले एलसीएम लेंगे, दुनियादारी करेंगे, आंसर आ जाएगा आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है ना। सॉल्व करते हैं बेटा, पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए ध्यान से देखिए। एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस 4i इंटू 1 प्लस आई, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस आई माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4i, और ये आ रहा है आपके पास 3 माइनस 4i/5 प्लस आई, ठीक है। आप बात को समझिए, इसे भी सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस आई माइनस 2 प्लस 8i अपॉन नीचे हो जाएगा 1 प्लस आई, है ना, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बस नॉर्मल, माइनस 4i माइनस 4i स्क्वायर, ठीक है। और आपके पास क्या बच रहा है 3 माइनस 4i/5 प्लस आई, ठीक है। और इसे भी आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, आपके पास आ रहा है देखिए 1 माइनस 2 कितना होता है -1, और 8i प्लस आई कितना होता है 9i अपॉन आपके पास ये हो जाएगा -1 मतलब +4, 4 + 1 5, और ये आ जाएगा -3i, और अगेन दूसरे ब्रैकेट में आपके पास आ रहा है 3 माइनस 4i/5 प्लस आई, ठीक है। अब कुछ मत कीजिए,
अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए आमने सामने, तो ये क्या हो जाएगा, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं -1 + 9i इंटू 3 - 4i अपॉन 5 - 3i इंटू 5 + i, ठीक है। और इसे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 + 4i, -1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो, फिर 9i इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा आपके पास 27i -36i² अपॉन, मल्टीप्लाई कीजिए हो जाएगा 25 + 5i -15i -3i², ठीक है। अब देखिए i² की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं, है ना, और अपने पास बच क्या रहा है उसको भी देख लेते हैं। -3 प्लस ये आ जा रहा है आपके पास 31i और -1 पुट कर देंगे तो ये जाएगा +36, नीचे आ जा रहा है आपके पास 25, 5 - 15 मतलब -10i, ये बन जा रहा है +3। तो आपका आंसर आ रहा है 36 - 3 मतलब 33 + 31i अपॉन 25 + 3 कितना हो गया, 28 - 10i, ठीक है। अब इससे भी अपन क्या करेंगे, इसको भी अपन कर देंगे रैशनलाइज, है ना। इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं 33 + 31i अपॉन 28 - 10i इंटू 28 + 10i अपॉन 28 + 10i। क्लियर हो रहा है ये बात। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आएगा। वीडियो को पॉज कीजिए बेटा, जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब अपन इसे आगे सॉल्व करते हैं, क्या होगा देखिए, बात को समझिएगा। इसे रफ कर रहा हूँ, अब मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ठीक है। देखो 33 से ये दोनों मल्टीप्लाई हो ना, तो 28 3 जा कितना होता है 84, तो उसका ले लीजिए 4 और 8 कैरी आएगा। 28 3 जा 84, 84 और 8 कितना हो जाएगा आपका 92, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 924 और 33 + 10i कितना हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा 330i। क्लियर है। और ये कितना हो जाएगा फिर से 38, अच्छा 31 है और 28 को मल्टीप्लाई करना है ना। तो देखो 28 से कम 28 का 8 और अब कैरी है 2, 28 ने 84 और 2 86, 868i और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 31i और + 10i तो कितना हो जाएगा 310i² अपॉन a² - b² अप्लाई हो जाएगा। देखो a - b a + b क्या होता है, a² - b²। 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 - 100i²। क्लियर है। तो अब आपका आंसर आ गया है लगभग, देखते हैं कितना आंसर आएगा। 924 प्लस ये दोनों ऐड कर दीजिए 8 6 3 9 8 3 11, सही ऐड हुआ है ना, और आई, ठीक है, इतना ही आएगा समथिंग। और ये 310i² को अपन क्या लिख देंगे -310 बाई में ये कितना हो जा रहा है 784 और ये हो जा रहा है +100, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, माइनस कर दीजिए इन दोनों को, कितना माइनस होगा तो 4 आएगा, 2 में 1 गया 1 आएगा, 9 में 3 गया 6 आएगा, +1198i अपॉन आ जा रहा है आपके पास 884। देखो कॉमन तो निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, निकाल दो। 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा 307 प्लस 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 5 जा 2 9 जा 2 9 जा i अपॉन 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 4 4 एंड 2। क्लियर है, यही आपका आंसर होगा। कितना आंसर हो जाएगा 307/442, है ना, +599/442i। क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। क्लियर है, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जल्दी से इसे नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। x - iy = इतना दिया और प्रूफ दैट ये लाना है ना। तो जो गिवन है वही उसी के साथ काम करते हैं। आपको दिया है, क्या दिया है, x - iy = √a - ib अपॉन c - id। आप क्या करो, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो ये क्या हो जाएगा x - iy का होल स्क्वायर, x - iy का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा a - ib अपॉन c - id। और देखो मैं इसे भी क्या कर रहा हूँ ना, इसको रैशनलाइज कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ, रैशनलाइज कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू c - id अपॉन c + id। क्लियर है, समझ गए ये बात, ठीक है। आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, इसको ओपन कर दो, ये हो जाएगा x²
माइनस 2xi प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये आपको दिख रहा होगा है ना, ज़्यादा छोटा तो नहीं लिख दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर ऊपर तो कितना हो जाएगा, a माइनस आई बी अपॉन सॉरी इंटू सी प्लस आई डी अपॉन ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस आई डी का होल स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। और देखिए, और इससे अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये आई स्क्वायर क्या बन जाएगा -1, तो इसे अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आई इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी है ना, ए सी प्लस ए आई डी माइनस आई बी सी, ठीक है, और माइनस आई स्क्वायर बी डी, ठीक है, आई स्क्वायर बी डी अपॉन सी स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, प्लस आई स्क्वायर डी स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर डी स्क्वायर, सॉरी ये माइनस ही रहेगा अभी, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गया, समझ गए। अब ध्यान से देखिए इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। इसके बाद नॉर्मल सी बात, उसको एक साथ ही रखिए। क्या आपके पास आया है, आपके पास आया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये पूरा एक पार्ट है, और माइनस या चलिए प्लस कर दीजिए, तो ब्रैकेट में रख दीजिए माइनस 2xy, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया है ना। ये माइनस को मैं माइनस 2xy और लिख दिया हूँ प्लस आई, ठीक है, ऐसा। और इक्वल टू में इधर क्या बच रहा है, इधर अपने पास बच रहा है, ध्यान से देखेंगे अगर तो आपको दिख रहा होगा ये आई स्क्वायर बन जाएगा -1, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो आपके पास बच रहा है ए सी प्लस बी डी, ठीक है। और आई कॉमन ले लेते हैं अगर, तो प्लस आई कॉमन ले लूँ तो बच रहा है मेरे पास ए डी माइनस बी सी अपॉन में बच रहा है आपके पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चेक कीजिए, देखिए आई कॉमन ले लेंगे तो ए डी माइनस बी सी बचेगा कि नहीं बचेगा, तो आई कॉमन ले लेंगे तो ए डी माइनस बी सी बच जाएगा, ठीक है। यहाँ तक भी पिक्चर क्लियर हो गई, ये ए सी प्लस आई डी आपका रियल पार्ट का काम कर जाएगा, है ना। तो यहाँ तक भी चलिए ठीक है, ठीक। अब देखिए बात को, अपन क्या कर सकते हैं, इसे पहले सेपरेट करते हैं, है ना। जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है, क्या बताया है, a प्लस बी बाई सी लिखा है, तो आप इसे a बाई सी प्लस बी बाई सी लिख सकते हैं, तो ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, है कि नहीं। तो अपन वैसे ही काम करेंगे, अभी ये फॉर्मेट लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए मैं क्या करूँगा, अब मैं इसे सेपरेट करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई ब्रैकेट में माइनस 2xy इक्वल टू मेरे पास आ रहा है ए सी प्लस बी डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और प्लस आई बाहर ले लूँ तो आ रहा है ए डी माइनस बी सी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर है। तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करते हैं, है ना। तो कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, समझ लो। तो रियल पार्ट कितना हो जाएगा, आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपको दिख रहा होगा ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट आपको क्या दिख रहा है, माइनस 2xy इक्वल टू आपको कितना दिख रहा है, ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, तो ये दोनों इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, मतलब माइनस 2xy इक्वल टू ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर है। लेकिन देखो ये पिक्चर तो समझ में आ गई भाई, लेकिन लाना क्या था, प्रूव दैट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो वो कहां से आएगा, चलिए अब उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अपने पास दो चीजें आ गई हैं, है ना, तो इन्हीं दो की मदद से अपन वो भी ला लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले आप लोग वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लेंगे, मैं मिटा रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैं इसके बाद क्या करने वाला हूँ, जो करना है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। समझिए बात को, क्या करने वाले हैं अपन, अपने को ये लाना है तो इसका फॉर्मूला बनाते हैं। क्या फॉर्मूला बनाएंगे, आप लोग जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हो क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और लिख सकते हो प्लस 4ab, ऐसा आप लिख सकते हो, समझ रहे हो बात।
ये फॉर्मूला होता है, तो मैं बस a और b की जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पुट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर आपको होल स्क्वायर चाहिए जैसे कि यहाँ पे है, तो ये आपको देख क्या देगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है? अब आप बात को समझिए, आप चाहते तो यहीं पर इन दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते तो आपको क्या मिल जाता 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल जाता। तो अपन क्या करते हैं यहीं पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिख दे रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, चेक कर लीजिए, ये बन जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ साइड में, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ तो ये क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा AD माइनस BC बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, तो ये भी आ गया मेरे पास। अब बस वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करते हैं। ये कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ। चलो एक काम करते हैं, मैं ऐसा नहीं करता, मैं इन दोनों में स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, है ना, इन दोनों में स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ तो क्या क्या आंसर आएगा, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करता है तो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AC प्लस BD बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो अभी लिख ही दिया था 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास AD माइनस BC बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू को अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ रहा है AC प्लस BD बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसका भी ये वैल्यू क्या आ रहा है AD माइनस BC बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। अपने को ये लाना है ना, आंसर अपने को पहले से नोन है वही लाना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा चेक कीजिए, ये हो जाएगा AC प्लस BD का होल स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है AD माइनस BC का होल स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों का एलसीएम सेम है, और एलसीएम सेम है तो अपना आसान हो जाता है सॉल्यूशन। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके आगे चीज़ें अब बहुत आसान हो गई हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, और आंसर भी पहले से नोन है क्योंकि प्रूफ दैट का क्वेश्चन यही लाना है ना, तो बहुत आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं करता। अपन क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम अपन ले लेते हैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है AC प्लस BD का होल स्क्वायर प्लस क्या आ रहा है AD माइनस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए ओपन कीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ABCD प्लस B स्क्वायर डी स्क्वायर, है ना, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2ABCD प्लस B स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2ABCD माइनस 2ABCD हो गया कैंसल, अपने पास बचा क्या, a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस B स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर है, अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अपन को चाहिए क्या, अपने को चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर वाला कॉमन निकालो, a स्क्वायर सी स्क्वायर रख लो एक साथ और इसको रख लो एक साथ a स्क्वायर डी स्क्वायर। क्लियर है, और इन दोनों को एक साथ रख लीजिए क्या, b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आपके पास मिल क्या रहा है, आप चेक करो, आपको दिख जाएगा सॉल्यूशन आ ही चुका है लगभग, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ठीक है, और इसे मैं इधर का रफ कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर चल रहा है, याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का
होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर को प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, देखो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो, अपने पास बच क्या रहा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो क्या बच रहा है अपने हाथ में, अपने हाथ में बच रहा है डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में क्या बच रहा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चेक कीजिए, आपको ऊपर भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर फिर से कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, तो आपके पास ऊपर से आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक ब्रैकेट में आ रहा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन में आपके पास क्या आ रहा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक से एक कट जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही तो आपको प्रूफ करना था, तो आपका प्रूफ हो चुका है। प्रूफ दैट में क्लियर हो रही है ये बात, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये प्रूफ हो गया है ना, क्लियर है, समझिए ये बात। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।